नमस्कार दोस्तों, सेंसेक्स 80,000 के पार और निफ्टी 24,000 क्रॉस कर चुका है। और अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि अभी हमको इतना पैसा हमारे पास लमसम पड़ा हुआ है, हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ फंड्स बताइए। तो ऐसे में अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और जो म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अभी ये वीडियो एक्चुअली एक गाइडेंस की तरह साबित होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमको अभी इस मोमेंट पे जो मार्केट अभी इतना टॉप पे है उस पर अभी हमको क्या करना चाहिए। अभी मार्केट तो लाइफ टाइम हाई पे है और ये ज़रूरी नहीं कि यही लाइफ टाइम हाई हो या इसके ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, ऐसे नहीं है कि नहीं जाएगा या इससे नीचे मार्केट आ नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। तो यही लाइफ टाइम हाई सोच के चलिए मत। हो सकता है कि मार्केट अगले साल 90,000 पहुँच जाए, उसके अगले साल 1 लाख पहुँच जाए। तो हमको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक ही काम करना है, हमें अपना SIP कंटिन्यू करना है और उसको रोकना नहीं है। वो सबसे पहले एक काम है। जो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है, आपने बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट चालू कर लिया है, तो ये मार्केट ऊपर नीचे का आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो चलता रहेगा। ये पहली बार लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ है, इसके पहले भी लाइफ टाइम हाइज हुए और इसके आगे भी लाइफ टाइम हाइज होंगे। तो ये एक पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने अगर भी दूसरा इन्वेस्टमेंट्स चालू नहीं किया है, तो अभी आपको एक्चुअली डाइवर्सिफाई आपका जो पोर्टफोलियो करना है। आपको एसेट एलोकेशन जिसको बोलते हैं कि आप हर एक एसेट्स में आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखिए। ये आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आपने सारा पैसा इक्विटीज़ में डाल के रखा हुआ है, स्पेशली जो शेयर मार्केट में सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको आपका एसेट एलोकेशन आपके रिस्क के हिसाब से आपको उसको ध्यान में रखना होगा कि आपको थोड़ा अमाउंट FD, थोड़ा अमाउंट गोल्ड, थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरह से आपको अभी अपना एसेट एलोकेशन पे अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका समझो इक्विटीज़ की तरफ एक होगा कि आपने इक्विटीज़ में आपको 50% इन्वेस्ट करना है, आपकी जो सेविंग्स होती है उसमें से आपको एक 50% आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बट इस मार्केट हाई रैली में अगर समझो वो जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो समझो 55, 60 हो गया है, तो आपको उसको कट ऑफ करके वापस 50 पे लेके आना है। और जो एक्स्ट्रा है अमाउंट वो आपको ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, FD हो गया या जो आपको कम रिटर्न्स दे रहे हैं, बट आपको वहाँ पे वो पार्क करना है सो दैट डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हम अपना, डाउन साइड जो रिस्क है वो भी हम अपना मिनिमाइज़ कर सके। तो ये है एक सेकंड पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहने वाला हूँ वो है कि आपको अपना पोर्टफोलियो सेंसेक्स को देख के रीबैलेंसिंग नहीं करना है कि सेंसेक्स अभी ऊपर जा रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो या मेरा ये जो फंड है वो अच्छा नहीं कर रहा है, अब मैं यहाँ पे दूसरे फंड में जंप करता हूँ जो अच्छा कर रहा है। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, सेंसेक्स को देख के आपको फिर ये नर्वसनेस आ जाएगी, यार ये ऊपर जा रहा है, मेरा फंड ऊपर नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट करेगा, कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट आता है आपके पोर्टफोलियो पे, उस पर उसमें असर होगा। फिर आपको जो रिटर्न्स चाहिए वो मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए जब भी आप पहले बार जब सिलेक्ट करते हैं तो टाइम दीजिए और अच्छे फंड सिलेक्ट कीजिए और उन पे विश्वास रख के बने रहिए। बार बार जंप करके भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उससे आपको वो जो एडिशनल जो एक टेंशन आएगा वो है, आपको नर्वसनेस आती रहेगी। भाइयों ने बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जिनको अभी लग रहा है कि हम रिडीम करें या क्या करें, अभी रिडीम करके पैसा निकाले। देखिए, अगर आपका गोल नज़दीक है, अगर आपका गोल नज़दीक आया हुआ है कि आपका रिटायरमेंट आने वाला है अगले साल और आप अभी ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप आपका अगले साल के हिसाब से आप धीरे धीरे अमाउंट निकाल सकते हो जो आपका प्रॉफिट है और उसको आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल के रखो, FD में डाल के रखिए या सो दैट जो आपने प्रॉफिट कमाया वो ऐसा ना हो कि आगे जाके मार्केट गिरे और फिर जब अगले साल जब आपका रिटायरमेंट आ रहा है या आपका कोई गोल आने वाला है, बच्चे का एजुकेशन है या लड़की की शादी है, वो उस पर आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये उनके लिए, बट जिनकी अभी जर्नी बाकी है 10-12 साल अभी आपको और इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिडेम्पशन वगैरह का सोचिए मत। आपने अगर पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा कि 20 साल में एक मिड कैप फंड ने, जो अभी आज चलो उस मिड कैप फंड का नाम भी हम नहीं सुन रहे, बट उन्होंने भी 5 लाख के 3 करोड़ बना के दिए हुए। तो लॉन्ग टर्म जर्नी आपको सोचनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको सोचना है। आप अगर SIP इन्वेस्टमेंट का रूट ले रहे हैं तो मिनिमम 7 से 8 साल तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना ही है। क्योंकि देखिए, ऐसा 2-3 साल में तो आपको SIP का कुछ इम्पैक्ट मिलेगा ही नहीं, कुछ मालूम पड़ेगा ही नहीं आपको क्या हो रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने कौन से टाइम में अगर एंट्री की हो, जैसे आप हाई में एंटर कर रहे हो, उसके बाद आपको एक लो पैच आ गया, तो 2-3 साल का लो पैच हो गया, तो आपको वापस रिकवरी करने के लिए एटलीस्ट 3-4 साल चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 7-8 साल
का होराइज़न रखिए, और मैं तो कहता हूँ उससे ज़्यादा का अगर होराइज़न रखेंगे तभी आपको म्यूचुअल फंड का फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा अगर अपने पहले की अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे कि एक टाइम पे आईटीसी नहीं चल रहा था, बहुत टाइम पे एक ही रेंज में घूम रहा था, और सडनली बाद में आईटीसी ने अच्छा रिटर्न्स दिया। 2020 में कुछ जो स्टॉक्स थे नहीं चल रहे थे, बट अभी वो उन्होंने लास्ट 3-4 साल में फिर अच्छा रैली कर दिया। रिलायंस भी एक टाइम पे एक ही रेंज में घूम रहा था, तो वो जब टाइम आएगा तब स्टॉक्स बढ़ेंगे, आपका जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जो सिलेक्ट किए वो चलेंगे, और आपको लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट होना है वो होगा ही। बट आपको डिसिप्लिन रखना है, यही एक जो चीज़ है, एसआईपी कंटिन्यूशन और डिसिप्लिन और पोर्टफोलियो चर्न नहीं करना है। और देखिए सबसे आखिरी बात, जो आपका ये जो म्यूचुअल फंड की जर्नी को कंप्लीट करेगा वो आपका खुद का बिहेवियर है, और आप किस तरह से मार्केट जब ऊपर जाता है नीचे जाता है वो रिएक्ट करते हो, और आपका जो एक्शन है उसके ऊपर ही सारा आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो ये जो धरोहर है जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से मार्केट को लेते हो। अगर आप शांति से रात को सो पाओगे कि मार्केट गिरने के बाद भी, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपको रात को नींद आने वाली नहीं है, आपका जब मार्केट गिरता है तब तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो आपको आपका रिस्क जानना है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से रात की नींद जो है, या जो नींद है आपकी, जो रात की नींद, उससे बड़ा तो कोई धन नहीं है। जो अगर आपको रात की नींद एकदम सही आई तो मतलब वो सबसे बेस्ट जो चीज़ है किसी इंसान के साथ हो रही है, विदाउट टेंशन आप सो रहे हो। तो अगर आपकी रात की नींद पे इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको आपका रिस्क कम करके रखना है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 10 लाख रुपए डाले या 10 लाख रुपए मेरे जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो रिस्क आपको कम करना है, और आपको उस हिसाब से सोचना है। बिकॉज क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वही आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिसाइड करता है कि आप 20 साल तक उस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि मार्केट्स में हाई एंड लोज आते रहेंगे, लोज भी, बहुत बुरा भी लो आ सकता है, तब उसमें आप किस तरह से बिहेव करते हो। और जब आपने 10-12 साल देख लिए होंगे, आपने 4-5 अप एंड डाउन्स देख लिए होंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता है, और फिर आपका जो ये जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती रहती है। तो इसके लिए आपको लंबे समय तक मार्केट में रहना है। तो यही है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। 80 के मुझे तो लग रहा है अगले साल 90 के भी हो सकता है। तो बने रहिए मार्केट में, आपका पैसा बनेगा। रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कीजिए एसआईपी के थ्रू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और बस वही है कि हम यही प्रे कर सकते हैं कि मार्केट और ऊपर जाता जाए। करेक्शन तो आना है, वैल्यूएशन अपने हाइज है, करेक्शन तो आना है। जब आता रहेगा तो एसआईपी वालों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लमसम वाले हैं। बट मेरे हिसाब से तो शेड्यूल परचेस प्लान के हिसाब से आप चलते रहिए। हर दिन का 1000 रुपीज़ का बाइंग डालिए, आपकी एवरेज आउट हो जाएगी इन्हें भी, कोई इशू नहीं है। जय हिंद, जय भारत।